जो हिंदू पक्ष का कहना है कि वहाँ पे कला में बढ़ते नहीं, किसी चक्कर में मैं नहीं पड़ता, मैं राष्ट्रवादी हूँ। कल इन्होंने शाम को कोर्ट में एप्लीकेशन डाला कि सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक न हो। अरे भैया, जब आप ईमानदार हैं तो सार्वजनिक क्यों ना हो? जिसका बाप जिंदा वो हरामी क्यों पिता को सामने खड़ा करेगा? ये हमारे पापा। ये धार्मिक आयोजन था, ये अलगाववादियों का आयोजन था, उग्रवादियों का था, इसमें पीएफआई भी है, इसमें नाना प्रकार के जितने भी देश विरोधी गतिविधियों के लोग हैं वो वेश बदल के शामिल थे। क्या नाम होगा? आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम सगीर, मोहम्मद सगीर। बनारस की रहने वाले हो? जी हाँ, पुश्तैनी बनारसी हूँ। हाँ, कई पुश्तों से बनारस में रह रहा हूँ। अब जो मामला चल रहा है ये ज्ञानवापी को लेकर, इसे पूरे मसले को कैसे देखते हैं? ये मसला राजनीतिक है। हम लोग जो है राष्ट्र हित वाली बात करते हैं, पर्सनली हित वाली बात नहीं करती। हिंदू मुस्लिम की हित की हम बात नहीं करती। ये राष्ट्र है, राष्ट्र सबका है। हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने इसको सींचा है, समझ के। जंग आज़ादी में हम बराबर का हिस्सा लिए हैं, हिस्सेदार हैं। बल्कि अगर कह दें कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदार हैं तो इसमें भी कोई दुरुस्त नहीं है। इंडिया गेट पे जाइए, लिस्ट लगी है शहीदों का, उसमें देख ले कितने मोहम्मदन शहीद हुए हैं। मैं मोहम्मदन हिंदू में विश्वास नहीं करता। मैंने पहले कहा कि मैं राष्ट्र हित की बात करता हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। अगर राष्ट्र बचेगा तो मंदिर बचेगी, मस्जिद बचेगी, हिंदू मुसलमान सब बचेंगे। और राष्ट्र नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? ठन गोपाला बचेगा। बस यही हमारी सोच है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो सर्वे हो रहा है ये ठीक है? कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? ये सब पॉलिटिकल स्टैंड है। जितना सर्वे, टोटल सर्वे पॉलिटिकल है। मैं राष्ट्र हित की बात करता हूँ, राष्ट्रवादी सोचता हूँ। मेरे पिताजी नज़ीर बनारसी फेमस कवि थे, शायर थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में तुलसी जयंती पर कविता पढ़ी। उनको सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार दिया गया था। उनको राष्ट्रपति भवन बुलाया गया था। ठीक है, तो हम लोग राष्ट्रवादी हैं भैया, ये सबसे कोई चक्कर नहीं देना। ठीक है, जो हिंदू पक्ष का कहना है कि वहाँ पे कला में बढ़ते नहीं, किसी चक्कर में मैं नहीं पड़ता, मैं राष्ट्रवादी हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? आज 5000 लोगों के जलसे के साथ महमूद मदनी ने जलसा किया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो महमूद मदनी है, ये महमूद गजनवी के वंशजों में से एक है और ये भारत में एक छिपा हुआ आतंकवादी है। समझ रहे हैं आप? मामला जब विचाराधीन न्यायालय है और इस देश का मुसलमान न्याय के पक्ष में है कि जो फैसला न्यायालय देगा हम उसको मानेंगे। जब मुकदमा विचाराधीन न्यायालय है, सारी चीज़ों को न्यायालय देख रहा है, देश में कहीं भी इसी प्रकार की कोई हिंदू मुस्लिम फलाना ढिमका बात नहीं चल रही, तो ये 5000 10,000 लोगों को बुला करके और उसमें कैसे कैसे लोग आए, पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि जितने लोग आए ये कौन कौन है, कहाँ कहाँ से आए, और ये जो इतना बड़ा आयोजन हुआ इसकी फंडिंग कैसे हुई और इसकी अनुमति कैसे मिली। जब मामला विचाराधीन न्यायालय है, कहीं आपने सुना कि पूरे देश में हिंदुओं ने महासभा कर दिया कि हम खतरे में हैं? कहाँ खतरे में हैं? मामला न्यायालय में चल रहा है। हम अपने हक की बात कर रहे हैं, न्यायालय के पास गए हैं, हाथ जोड़ करके। न्याय में हमारा विश्वास है, संविधान में हमारा विश्वास है, भाईचारे में हमारा विश्वास है। और मदनी जी ने एक बात और कही कि मुसलमान का सड़क पर चलना दूभर हो गया है। अरे मदनी जी, उम्र ज़्यादा हो गई है, हमको पक्का विश्वास है कि आपको मोतियाबिंद हो गया है। जरा ऑपरेशन करा के 24 घंटे के अंदर अब तो हो जाता है। जरा आँख खोल के टहल लीजिए पूरे भारत में और देखिए कि कहाँ मुसलमान असुरक्षित है। हैं? अभी हम काशी की धरती पे खड़े हैं, अभी आप घाट पे जाएंगे आपको हजारों की संख्या में हिंदू मुसलमान दिखाई देंगे, सड़क पे चलते दिखाई देंगे। खतरा किसको है? खतरा इन आतंकवादियों को है, इनके कुकर्मों को है। और अब सच्चाई खुलने वाली है, कलई खुलने वाली है, इनका पाप दुनिया के सामने आने वाला है। अभी तक तो ये पाप जो है दस्तावेजों में दर्ज था, इतिहास में दर्ज था, अब इनका पाप सार्वजनिक रूप से आने वाला है। कल इन्होंने शाम को कोर्ट में एप्लीकेशन डाला कि सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक न हो। अरे भैया, जब आप ईमानदार हैं तो सार्वजनिक क्यों न हो? जिसका बाप जिंदा वो हरामी क्यों पिता को सामने खड़ा करेगा? ये हमारे पापा। जांच न हो, सर्वे सबको क्यों न दिखाया जाए? भाई, आपका फव्वारा है, सब लोग देख लें। फव्वारा आप चला के दिखा दीजिए, हम लोग भी जाके उसमें वजू वजू करके बाहर आ जाएंगे। और अगर हमारा शिवलिंग है तो गर्दन तोड़ करके ले लेंगे और खून पी के ले लेंगे और मांस और अतड़ी अलग अलग करके ले लेंगे। अब बाबा के ऊपर वजू नहीं होगा,
अब बाबा के ऊपर आप कुल्ला नहीं करेंगे, थूकेंगे नहीं, हाथ नहीं धोएंगे। बाबा ने स्वयं दर्शन दिया है, क्यों डर रहे हैं सच्चाई से? एक भी हिंदू नहीं कह रहा कि हम सभा करेंगे, चिल्लाएंगे। वो तो न्यायालय पे विश्वास किया है, न्यायालय की तारीख पड़ रही है, वो जा रहा है, अपनी बात रख रहा है। मदनी जी ने 2 लाइनें और बोली कि मेरी ही बस्ती में मुझसे नाम पूछा जाता है, बड़े दुख की बात है। अरे कौन सी बड़े दुख की बात है? कौन इनका नाम पूछ रहा है? सभा ये बुलाए, माइक लेके रो ये रहे हैं, इमोशनल अत्याचार ये दिखा रहे हैं अपने भाई, ये एक तरीके से स्वयं मुसलमानों को भड़का रहे हैं। अभी तक जितने मुस्लिम भाई हैं वो सब अपने अपने तरीके से कार्य कर, एकदम अभी इतना दिन हो गया, आज करीब लगभग 1 महीना होने को आ रहा। आपने सुना क्या कि बनारस के किसी इलाके में सरफड़ोल हो गया, तलवार निकल आई जहांगीरपुरी की तरह? आपने सुना कि राजस्थान की तरह तलवार निकल आई, बंदूक निकल आई? सब अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए ऐसा है कि आधा बनारस पर्यटन पे टिका है और आधा साड़ी के कारोबार पे टिका है, जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? मुसलमान साड़ी बनाता है, हिंदू की गद्दी पे लेके आता है, तो सब काम अपना चकाचक चल रहा है। ये मदनी साहब स्वयं इस देश में और इस जो है जो साफ सुथरा माहौल बना है, इसमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। अपने बुजुर्ग होने का ये इमोशनल अत्याचार करके अपने भाइयों के बीच में जहर बो रहे हैं, जहर। आंसुओं के क्या मायने लगा सकते हैं आप? क्या मायने? नहीं, इमोशनल अत्याचार हमने बताया ना कि जब कोई काम ऐसे नहीं होता तो आदमी रोने लगता है, तो जब रो करके वो सामाजिक रूप से सिंपैथी खींचता है। गलत आदमी भी जब रोने लगता है तो लोग कहते हैं अरे जाने दो यार, जाने दो, छोड़ो, हटाओ, जाने दो, कहते हैं ना। तो इस तरीके से रो करके, आपको याद होगा दिल्ली में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो इसी तरीके से वो टिकैत जो आज कौड़ी का 3 हो गया, जिसको किसान ने खुदे उछाल दिया कि हट साले सामने से, तो वो भी रो करके अपना जो है दिखाया कि नहीं हम ये हुआ। और आपने देखा कि दूसरे दिन लाखों किसान इकट्ठा हो गए खाली उसके 4 बूंद आंसू पे। तो ये इमोशनल अत्याचार कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा वहाँ 5,000 10,000 लोग जो लोग इकट्ठा हुए वो निश्चित रूप से इकट्ठा हुए हों, अपने मौलवी की बात को सुने, लेकिन आज खुला वातावरण है समाज का, जरा दुनिया देखें, वो अपने मौलवी की बात सुने और उसके बाद विचार करके जरा दुनिया का अवलोकन करें कि जो ये बोल रहे हैं ये कितना सच बोल रहे हैं, ये पूरा सच बोल रहे हैं कि आधा। तंज कसते हुए मदनी जी ये भी बोले कि ये सब्र का इम्तहान है, मुसलमान को कोई कमजोर ना समझे। नहीं, कौन सा सब्र का कौन इनसे कह रहा है कुश्ती लड़ने को? है इनसे कोई दंगल कुश्ती लड़ने को कह रहा है, क्रिकेट मैच खेलने को कह रहा है, पाकिस्तान इनको भगा रहा है, तो इस सब्र का इम्तिहान कहा? अरे भाई, जो विवाद हजारों साल पुराना है वो माननीय विचाराधीन न्यायालय है और न्यायालय में दोनों पक्ष हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ये बाहर इनको ढकेल दिया गया। दोनों पक्ष हैं, दोनों की सुनवाई हो ही रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी हुई, लोअर कोर्ट में भी हुई, जहाँ जहाँ लोग जाएंगे दोनों की सुनवाई होगी। भाई क्यों नहीं होगी? आप भी देशभक्त मानते हैं खुद को, लेकिन मदनी जी ने भी आज ये बोला कि वतन पे आँच आई तो फांसी तक चढ़ने के लिए तैयार है। नहीं, हमें तो समझ में, हम तो दोपहर में देख रहे थे मदनी जी का ड्रामा, हमको तो यही समझ में नहीं आया कि वतन पे कहाँ आँच आ रही है, कहाँ दुनिया का बाकी देश यूक्रेन की तरह हमला कर रहा है वतन पे। और अगर वतन पे आँच आ भी रही है तो उसके लिए तो हमारे सेना के जवान तैनात खड़े हैं। उसमें मदनी जी क्या करेंगे? उम्र के अंतिम चरण में है, कब्र में धंसे हुए हैं, इनसे तो एक बंदूक भी नहीं संभलेगी। अगर इनको कह दिया जाए कि झोंको फायर तो खुद ही लुढ़क जाएंगे बेचारे। 21 लायक हैं, ये क्या करेंगे? ये बस खाली रो करके अपने भाइयों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं, सच्चाई से दूर कर रहे हैं और झूठ के बीचों बीच अपने स्वयं भाइयों को गाड़ रहे हैं। ये जब कोर्ट में मामला है तो ये जलसे का उन्हें क्या जरूरत? कोई बिल्कुल, ये बहुत गलत हुआ है, एक तरीके से पूरा गैर कानूनी है। भारत सरकार को चाहिए कि पहले जलसे की पूरी जांच करे, रिकॉर्डिंग मंगवाए और जितने लोग उपस्थित हुए, कहाँ कहाँ से कौन आया, वहाँ हमको तो पता चला है, बहुत से लोग बता रहे थे, उल्टी खबर है कि बहुत से लोग पाकिस्तान से, म्यांमार से, कहाँ से वहाँ इकट्ठा हुए। ये लोग कैसे आए, क्यों आए, कौन, ये आयोजन कैसा था? ये धार्मिक आयोजन था या अलगाववादियों का आयोजन था, उग्रवादियों का था? इसमें PFI भी है, इसमें नाना प्रकार के जितने भी देश विरोधी गतिविधियों के लोग हैं वो वेश बदल के शामिल थे। चाचा क्या कहेंगे? आज महमूद मदनी जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष देवबंद से, आज वो भावुक हो गए ज्ञानवापी को लेकर, कुतुब मीनार को लेकर। ऐसा है कि आपको मैं एक चीज़ बता दूं मैं कि आप आए ज़िंदगी में तो बरसात की तरह, आप आए ज़िंदगी में तो बरसात की तरह और चल दिए तो जैसे खुली रात की तरह। बातें रहीं अधूरी, बिछड़ना पड़ा हमें, था इत्तेफाक मुलाकात की तरह। वो क्या है, मैं क्या हूँ? मैं सब हमेशा मनुष्य को खा जाता है, चाहे कंस रहा हो, चाहे रावण रहा हो, चाहे ये लोग रहे हों। ये थे कौन?
ये भी तो मेरे ही अंदर से जन्मे हुए हैं। ये कहाँ थे? सब हिंदुस्तान है या हिंदू हैं? ये किसी कारण से कन्वर्ट हो गए या कमजोरी से हो गए या डर के मारे भाग गए। ये काशी विश्वनाथ है, यहाँ कण कण में हमारे भोलेनाथ हैं। असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये चोटे हैं साले, बदतमीज हैं, इनको ज्ञान नहीं है कि यह मंदिर था कौन, मंदिर बनवाया कौन था, है? बाबा पहले बाबा आए कि इनके बाप आए? पहले बाप आता तब बेटा आता है। उस दिन मैं पूछा था उससे, मैं 80 पर, तो हमको लगा चिकोटी काटने, गुरुजी चलिए चाय पान कर लीजिए हमसे, और बजट डिहा वाला। आज देवबंद में 5000 लोगों का जलसा था, उसमें ज्ञानवापी को लेकर, कुतुब मीनार को लेकर बात की गई है कि आगे क्या करेगा मुस्लिम पक्ष। अच्छा बताइए, ताजमहल हो या कुतुब मीनार हो, हैं? मीनार माने क्या होता है? बिल्डिंग तान देने से आपकी बिल्डिंग हो जाएगी। हम आपके घर में, हमारे आप किराएदार हैं, आया आपको मैंने दे दिया किसी कारण से, तो तू कब हमारे घर होगा? किराया तो देना पड़ेगा। जब तुम बदतमीजी करोगे तब हमको किराएदार के रूप में तुम्हें मैं रखूंगा, इस पैर से दबा के रखूंगा सालों को, मैं बदतमीजों को। वो कह रहे हैं कि आज हमारी बस्ती में हमसे नाम पूछा जा रहा है कि तुम किस बस्ती के हो। अच्छा है बताइए, उस दिन जो ज्ञानवापी में पूछे ही सब कि यहाँ फुहारा बहता था, तो 360 साल पहले यहाँ लाइन था, यहाँ है? कहाँ से पाइप में तार गया? इनके बाबू मुततरन गुरुत्वाकर्षण के उससे माध्यम से चलता था। उनका कहना है कि गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से चलता था। अरे भैया एक चीज ही बताओ, आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, वो भी अकेला रह जाता है। ये साले अकेले रह जाएंगे एक दिन, इनको कोई नहीं पूछेगा। भुड़ीला पड़ेंगे, गोजर काटेंगे, हमारे भोलेनाथ के सर भी रात को स्वप्न में दिखाई देंगे, अब फों काटेंगे सालों को। महमूद मदनी कह रहे हैं कि सब्र का इम्तहान ना ले, ये सब्र का इम्तहान है, कमजोरी ना समझे इसे कोई। ऐसा है ना, कमजोर व्यक्ति बहुत गाना गाता है, अब मर्द आदमी जो है इसे मोस्ता तानता है, मुझे हो तो नथुलाल जैसी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो हुई हैं राम रचि राखा, जस करनी तस भोग हुताता, न रख जा तो क्यों पछताता। जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान सड़क पे आ जाएगा जो ज्ञानवापी को किसी ने हाथ लगा दिया। सड़क पे क्यों आ जाएगा? उसके बाप का है क्या? क्यों आ जाएगा सड़क पे? वो कह रहे हैं कि ज्ञानवापी बहुत पहले से है। कितने पहले से है? बाबर की औलाद से है क्या? बाबर ने बनवाया क्या उसको? कहाँ से लेके? नहीं, कौन लाया? ज्ञानवापी मस्जिद जो बना के रखे हैं लोग, इनकी है क्या? किसकी है वो? अरे हमारी है, हिंदू की है, हिंदुस्तान की है। कौन कहता है उनकी है? वो तो कह रहे हैं कि वो तो सर्वे को भी कुछ गलत कहते मानते हैं, हैं। वो तो बहुत कुछ कहते हैं। वो तो बोलते हैं हमारे सातवें बाप का नाम भी हिंदू है। हाँ, क्या करोगे इसके लिए? हिंदुस्तान का मुसलमान, उसका सातवां बाप हिंदू है। एनआरसी विरोधी इसलिए लोग कर रहे हैं। चाचा, आज 5000 लोगों का जलसा देवबंद में हुआ है, ज्ञानवापी, कुतुब मीनार, ताजमहल सबको लेकर। इनके पास और कुछ है नहीं इसके अलावा। जुम्मे को नमाज पढ़ें और इकट्ठा करें, गजो हिंद का नारा देवें। इनका जो है, जो ये आने वाला है, क्या बोलते हैं, क़यामत आने वाला है ना, वो इनका आने वाला नहीं जब तक हिंदुस्तान में एक भी हिंदू जिंदा रहेगा। ये इनके इसमें लिखा गया है, और हिंदुस्तान कभी ख़त्म नहीं होगा।